हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल डीप केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा तो देख लें, वो इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला पार्ट। उससे पहले कुछ हम रिव्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं या डेनियल सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो बीकर होते हैं, दोनों में रॉड डूबे हुए होते हैं या स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप, ठीक है। इसे हाफ सेल कहते हैं, हाफ इधर हाफ इधर। और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो जिस मेटल है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट। हमने देखा था यहाँ जिंक लिया था, तो यहाँ Zn4 का सॉल्यूशन देते हैं, एक्वा स्टेट में हो गया। और यहाँ कॉपर अगर है तो कॉपर का सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस। और इसमें क्या होता है, दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर, एक्सटर्नल वायर होता है। यहाँ बीच में एक लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमने लगाते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें रिडक्शन होता है और इसमें डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन डिफ्लेक्ट होकर तुरंत बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इसमें इधर से इधर होता है ना। यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तब ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो एक्सटर्नल सर्किट को लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट हो जाता है थ्रू एक्सटर्नल वायर, ठीक है। और सर्किट इंटरनल कंप्लीट होता है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइक KCl और KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट। ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, मिक्स्ड विथ कोई भी हो सकते हैं तीनों में से, मिक्स्ड विथ अगर एक जेली पेस्ट होता है और जिलेटिन का पेस्ट, ठीक है। जब हम बीकर को में इलेक्ट्रोड डुबाते हैं, डिप करते हैं, और व्हेन दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर, देन दिस हाफ सेल जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, now when these half cells are connected through wire or circuit, transfer of electron takes place from left to right। और उस समय जो रॉड डूबा हुआ है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जब उसे हम सर्किट अपना कंप्लीट करता है, ठीक है। और इंटरनल सर्किट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इधर से होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, ठीक है। तो आप लोग को अगर नोट्स बनाना हो तो साइड में आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग उसे वहाँ से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये क्या हो गया इधर पार्ट, ये लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट हाफ सेल है। इसे हम लोग कहते हैं एनोड, इसे कहते हैं कैथोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट वाले में। इसमें क्या होता है, रिडक्शन। हमने दो तरीका याद करने का बताया था इधर के बारे में। एक तरीका बताया था एलोन, ए फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट याद रखेंगे। O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड, E फॉर इलेक्ट्रोड। इसे याद रखें। अगर ये याद नहीं कर पा रहे हैं तो एक सिंपल सा याद रखें। देखो, ए में भी वोवेल है और ओ में भी वोवेल है ना,
ठीक है, इसमें वॉइल्स नहीं है, तो याद करने का तरीका है ना, हमेशा याद रखना है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन। चलो इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं, सेल रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड में रहता है, फिर इसमें कोराइजन होता है और जिंक कुछ इसमें मिलना लगता है। जिंक जाता है, लास्ट वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रोड टू सॉल्यूशन, तो जिंक सॉलिड से जिंक टू पॉजिटिव चार्ज एक्वस में, ये सॉल्यूशन में चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस सर्किट इधर से इधर जाता है। हाँ, एक बात और, इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में या फिर लोग पढ़ो क्लास 12 में कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कॉपी कर लो आप लोग। अब क्या होता है, इधर में क्या होगा, इस साइड में देखता हूँ मैं, यहाँ कॉपर था एक्वस स्टेट में, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट है तो ये 2 पॉजिटिव होगा, है ना। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स दोज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, क्या होंगे, ये एक्वस फॉर्म में था, ये सॉलिड में चला बन जाता है, यहाँ पे जम जाएगा, सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा, से यू डिपॉजिटेड। और सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो ये हुआ रिएक्शन का, वो हुआ ऑक्सीडेशन का। तो हम लोग जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो जब भी सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है तो हम लोग पहले उधर लिखते हैं एनोड वाला, देन साल्ट ब्रिज, देन कैथोड वाला पार्ट। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, देखो जिंक था सॉलिड में, ठीक है, एक हम लोग बाउंड्री देते हैं सेपरेशन का, मिसाल एक सिंगल, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, यहाँ लिखेंगे Zn2+, और उसके बाद ये एक्वस स्टेट में जो भी कंसंट्रेशन होगा C1 C2 C3 कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब क्या लिखते हैं, ये साल्ट ब्रिज का साइन है, देन कॉपर 2+ एक्वा स्टेट में था, कंसंट्रेशन C2 कुछ भी हो सकता है, ये चला गया कॉपर सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इधर हमने लिखा एनोड वाला पार्ट, ये क्या है, साल्ट ब्रिज, देन कैथोड। एक चीज़ हमने क्या देखा था, अगर लिखने का तरीका ABC हमने बताया था, ABC, A में एनोड वाला पार्ट, B फॉर ब्रिज साल्ट ब्रिज, C फॉर कैथोड वाला पार्ट। ठीक है, इसको याद रखें, इसको कॉपी कर लेंगे, पॉज करके आगे देखते हैं इसके बाद। ओके, आगे देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो डेल्टा जी क्या होगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में होता है। ठीक है, एक सेल ऐसा होगा टाइप 1, मेटल dipped in their salt, मेटल उसका साल्ट में डीप हुआ होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था जिंक वाला और कॉपर वाला, तो उस केस में क्या होता है, पहले हम लोग मेटल लिखते हैं, फिर एक सेपरेशन देते हैं या कॉमा, कहीं कॉमा मिलेगा, मेटल साल्ट, उसका एक्वा स्टेट में सॉलिड स्टेट में वो लिखते हैं, साथ में कंसंट्रेशन C1, ये साल्ट ब्रिज। फिर इधर क्या लिखते हैं, दूसरे वाले जिसमें रिडक्शन होगा, मेटल साल्ट, उसका कंसंट्रेशन, देन मेटल।
मेटल सेम भी हो सकता है, कभी कभी सेम होते हैं कुछ केस में, और जनरली डिफरेंट होते हैं। इधर वाले पार्ट को कहते हैं एनोड, इधर वाले को कैथोड, इसको साल्टबेरीज। इधर ऑक्सीडेशन होता है, उधर रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने देखा था जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वा स्टेट में, और क्या है, इट कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इसका रिएक्शन, सेल रिएक्शन पहले देखेंगे। देखो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक सल्फेट में, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 में, है ना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन होगा तब, ध्यान देंगे यहाँ पे जिंक सॉलिड में था, कन्वर्ट हो रहा है जिंक एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे देखेंगे तो Zn2+ के फॉर्म में है ना। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, इधर होता है रिडक्शन। अब इधर देखते हैं रिडक्शन वाले टर्म में, यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव में, Cu2 पॉजिटिव को फॉर्म में एक्वा स्टेट में, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और कन्वर्ट होता है कॉपर सॉलिड में। अगर नेट रिएक्शन लिखना चाहें हम तो ध्यान दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, अपोजिट साइड में ऐसे कैंसिल होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस Cu2 पॉजिटिव। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसी को यहाँ दिखाया कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, इधर जिंक 2+ मतलब जिंक सल्फेट में है, वही Zn2+ एक्वस फॉर्म में प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में, यही वहाँ पे। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें पता चल गया, कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हुआ है, रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट में पहले क्या लिखते हैं, एनोड वाले में ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में, तो ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड टू Zn2 पॉजिटिव में, दैट इज एक्वस। कंसंट्रेशन नहीं दिया, चलो नहीं लिखेंगे। ये साल्टबेरीज, यहाँ पे कॉपर 2+ था, एक्वस से कॉपर सॉलिड में आ गया, Cu2+ एक्वा स्टेट में था, यहाँ रिडक्शन हो रहा है Cu2+, ये रिप्रेजेंट किया हमने, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ देता हूँ, ओके। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। कॉपर सॉलिड स्टेट में है, जब इसको सिल्वर नाइट्रेट विच इज प्रेजेंट इन एक्वा स्टेट रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर का नाइट्रेट बन जाता है 2+ Ag। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना होगा, तो ध्यान देंगे, देखो इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 मीन्स यहाँ पे 2 पॉजिटिव, मीन्स कॉपर ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर में। रिडक्शन किस में हो रहा है, देखो सिल्वर में, यहाँ को +1 है, कुछ नहीं, यहाँ -1 इसका और इसका +1, यहाँ पे +1, और ये कन्वर्ट हो रहा है 0, नॉर्मल मतलब 0। तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एनोड को देन कैथोड को। एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या लिखेंगे कॉपर किस में प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में, ये कॉपर 2 पॉजिटिव में आ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसमें, तो ये एनोड, बाकी ये लिखना जरूरी नहीं है। इधर क्या है सिल्वर पॉजिटिव में, यहाँ पे एक्वा स्टेट में, चलो इसको एक्वस भी लिख देता हूँ। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर सॉलिड में, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे सेल को, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कह सकते हैं। हम क्या देखते हैं, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन में डुबा देते हैं, डिजॉल्व करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे, जिंक सल्फेट होता है एक्वस फॉर्म में,
यहाँ पे जिंक है। तो जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ देता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो देखते हैं, जिंक यहाँ पे जाता है 2 कैटायन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी स्पेसीज न्यूट्रल रहना चाहता है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल किसी में रिड्यूस होगा, है ना। मीन्स कहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या होगा, इट इज पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स टू गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट रिड्यूस्ड, वहाँ पे क्या होगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, आप एन यहाँ लिख सकते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन इज टेकन स्टैंडर्ड स्टेट, एक स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा वहाँ पे 1 मोलर 1 m या मोल पर लीटर। टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। अगर गैसेस इलेक्ट्रोड्स होगा, आगे क्लास में देखेंगे गैसेस इलेक्ट्रोड्स के बारे में। फॉर गैसेस इलेक्ट्रोड, तो गैस के टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, प्रेशर देखते हैं। तो प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर। अगर इस स्टेट में हो, है ना, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस समय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल इज टर्म, उसमें टर्म क्या है बताया जाता है एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उस हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, क्षमता, कितना क्षमता उसके अंदर है। स्टैंडर्ड जोड़ देते हैं, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे, और ये लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज हो रहा मीन्स मेटल के आयन में टूटेगा, एन इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सेम अगर बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट reduced एट, कौन सा स्टेट होगा, स्टैंडर्ड स्टेट। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं,
यू कैन राइट एज ई नॉट रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, मेटल आयन से मेटल में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन को लेके, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलता है उतना इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। दोनों में अगर रिलेशन बोले, रिलेशन क्या रिलेशन है, रिलेशन। तो यहाँ देखो n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन को लेता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों क्या अपोजिट है। तो दोनों में क्या होता है, रिडक्शन। क्या देखते हैं हम यहाँ पे, ये यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्सीडेशन में, तो क्या हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे दोनों क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में नेगेटिव साइन होता है, अपोजिट होता है। इट मीन्स ए रिडक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन और ई ऑक्सीडेशन नेगेटिव ई रिडक्शन, ठीक है। नेगेटिव दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, आप लोग कॉपी कर लो। अच्छा, कभी कभी क्या दिया रहता है, जैसे ई नॉट जेड एन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका वैल्यू अगर देखें तो नेगेटिव 0.676 वोल्ट दिखता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में देखें तब क्या होगा, इसको रिड्यूस कर दो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव 0.76 वोल्ट होगा रिडक्शन के टर्म में। सेम अगर देखें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव 0.34 होता है, अगर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखा जाए, इसको इधर कर देंगे, कॉपर को ऑक्सीडाइज करके दिखाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव 0.34, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में एक हमारे पास एक कन्फ्यूज़न आ जाता है। तब IUPAC कन्वेंशन में क्या दिया गया कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई लिख सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिटन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट नेगेटिव लगा देंगे, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखो बुक में, वहां पे लिखा रहेगा, सब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, IUPAC कन्वेंशन में क्या बोला गया, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसे हम लोग ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल is represented in by रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होगा। जितना भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा सारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इट मीन्स ये होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नहीं, सॉरी इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखा है तो उसको हम लोग लिख देंगे माइनस ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था जिंक वाला, जीरो 0.78 लिखा था, 0.76 होता है, ठीक है, वोल्ट प्लस में। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। IUPAC कन्वेंशन क्या बोला, हमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो देखो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जा रहा है ना, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में।
इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसको इधर कर दिया, जिंक +2 से ये बन गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये माइनस में होता है उसके, है ना, तो -0.76 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसमें देखोगे सारे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आईपीएससी बोल दिया है कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के बारे में। ओके ओके, आगे देखते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल, और दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। सेल में क्या होता है, कैथोड एक एनोड होता है, और इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनोड टू कैथोड ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो पोटेंशियल करना पड़ता है, उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इफ करंट इज नॉट drawn through circuit, अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो, ड्रॉन ना हो, देन उस समय सेल पोटेंशियल को, उसमें सेल पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इज टर्म्ड एज EMF। उस समय उसको हम EMF कहते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखें हम तो EMF और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसमें जब EMF देखते हैं उसमें करंट फ्लो हो रहा है। EMF मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, एट स्टैंडर्ड स्टेट। जब स्टैंडर्ड स्टेट में देखना हो तो EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ये राइट, लाइट में क्या होता है, कैथोड होता है, ई लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, और कुछ बातों का हम यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा गया है स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट ऑलवेज। और एक और क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, दोनों कंसंट्रेशन सेम होता है, 0.1 और 1 m, है ना। ये तब फॉलो होगा जब अगर EMF ऑफ सेल निकालना हो, जब कंसंट्रेशन क्या होगा, बोथ हाफ सेल वुड बी सेम, वुड नॉट मस्ट बी सेम, यहाँ लिख सकते हैं मस्ट, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ऐसा लिखा हो Zn कन्वर्टेड टू Zn टू पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.1 m दिया हुआ है, ठीक है। बीच में साल्ट ब्रिज है, Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन इसका भी 0.1 m है। इसका EMF निकालने बोला गया। देखो दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है, दोनों का सेम है, m है, तो उसमें EMF अगर इसका क्या हम देखते हैं, आप देखोगे तो पाओगे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, नॉट ऑक्सीडेशन, है ना। बुक में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ है। जैसे मैंने बता चुका है कि जितने भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू IPSC कन्वेंशन, नया जो IPSC कन्वेंशन हुआ उसके अनुसार। ये होता है -0.76, और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिडक्शन के टर्म में +0.38। तो EMF निकालना हो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। EMF तो जिधर रिडक्शन पहले होता है
है ना। अच्छा, या LCP दोस्तों, रिएक्शन किधर हो रहा है, कॉपर वाले में क्या होगा 0.38 माइनस 0.76 वोल्ट, ये वोल्ट में दिया रहेगा। कैलकुलेट कर लो, माइनस प्लस 0.76 कर लो कैलकुलेट। इतना लगभग आएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट डाटा से देख लेना क्या है। यहाँ पे दोनों का सेल पोटेंशियल जो मुझे याद था मैंने लिखा, आई थिंक 0.34 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ जिंक कन्वर्ट टू जिंक 2+, अभी हम देखे थे गैल्वेनिक सेल में कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 मोलर लिया गया है, और दूसरे में एनोड साइड तो कैथोड साइड में Cu2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, इसका 0.1, दोनों कंसंट्रेशन सेम है। इट कन्वर्ट टू कॉपर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे हम, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में IUPAC का कन्वेंशन हो उसमें, तो Zn2 पॉजिटिव से जिंक बन गया। ये कितना है 0. माइनस में होता है 76 वोल्ट। कॉपर वाला क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है पॉजिटिव में। निकालना है इसे EMF, तो हम देखेंगे दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में दिया है। पहली बात, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो जब कंसंट्रेशन सेम होगा उस केस में क्या होता है, EMF इक्वल टू ये राइट माइनस ये लेफ्ट। राइट में क्या होता है, कैथोड होता है, लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। तो हम लोग उधर हमेशा लिखते हैं कैथोड को, इधर एनोड को, इधर लिख दो। ठीक है, लिखा हमने। चलो देखो जिंक का क्या दिया हुआ वैल्यू, ओह इसमें मिस्टेक हो गया, राइट में क्या है हमारा, राइट में कॉपर है, लेफ्ट में जिंक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉपर रिड्यूस्ड होते हुए जिंक, ये भी रिड्यूस होते हुए, क्योंकि IUPAC कन्वेंशन में बोला है कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। देखो इसका 0.34 यहाँ माइनस में दिया हुआ है 0.76 वोल्ट पूरे में 0.34 माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। कितना ऐड करो 14 कैरी 1 7 3 10 + 1 11 कैरी 1, इतना वोल्ट करंट ड्रॉन होगा सर्किट में, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। आज के लिए इतने।